तो आप मुझे बताइए, आपने कब अपने माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से या पति से कोई वास्तविक गहरी बात करी थी? वैसी बातें फिर भी संभव है कि दोस्तों के साथ हो जाए। अक्सर घर के लड़के लड़की का हाल उसके यार दोस्तों को ज़्यादा पता होता है, माँ बाप को नहीं पता होता। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप ज़्यादा सवाल करो तो व्यक्ति रूठ जाए कि मुझे इतने सवाल क्यों करे, तो सवाल जवाब की बात ही खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर कुल मिला के ये छोटा सा जीवन है, पलक झपकते बीत जाता है। ये जितनी तुमको विविधताएं दिख रही हैं, ये अलग अलग हैं ही नहीं। ऊपर ऊपर से चीज़ अलग लिखी हुई है, अंदर किताब एक है, कहानी एक है। पहली बात तो बाहर जो सब अलग अलग दिख रहा है वो एक है, और दूसरी बात वो जो बाहर सब एक है वो तुमसे भी एक है। जो बाहर की विविधताओं के पीछे का एक तथ्य है वही तुम्हारा भी अंदरूनी तथ्य है। तुम सब भूतों में हो और सब भूत तुम में हैं। आशय ये कि बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुमसे भिन्न है। जब बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुमसे भिन्न है, तो बाहर भटक करके नया क्या पाओगे? हाँ, भिन्न जरूर कुछ है। क्या भिन्न है? बाहर जितनी चीजें हैं उनमें सब में आपस में भिन्नता है, तो पर उनमें कौन सी भिन्नता है? बोलो। ऊपरी आवरण की भिन्नता है, छिलके की भिन्नता है। भीतर का माल सब एक है। ऐसा बहुत होता है। आलू आया है, आलू मंडी में आया, आलू बहुत बड़े ट्रक में भर करके। उससे 10 ठेले वालों ने खरीद लिया। उसी ट्रक का आलू है, उससे 10 अलग अलग ठेले वालों ने ले लिया है। वो निकल पड़े हैं। एक बोल रहा है सोहन के आलू सबसे बढ़िया, एक बोल रहा है मोहन के आलू सबसे बढ़िया। राम के आलू, श्याम के आलू, शर्मा के आलू, वर्मा के आलू, और सब बता रहे हैं मेरे आलू विशिष्ट हैं, दूसरों के आलूओं से अलग हैं। जो खरीदार हैं वो कभी मंडी जाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये जो माल है इसकी सप्लाई चेन है कैसी। वो एक ही आया था बहुत बड़ा ट्रक भर के, उसी से ये सब ठेले वाले ले लेके निकल पड़े हैं और अपने अपने माल को विशिष्ट, भिन्न, यूनिक बता रहे हैं। कैसे यूनिक बता रहे हो? कमोडिटी है, कमोडिटी है। जैसे आलू कमोडिटी होता है ना, वैसे ये भी सब कमोडिटी है। पंचभूत और 3 गुण ये कमोडिटी है। विशिष्ट क्या है? अलग क्या है? खास क्या है? यूनिक क्या है? 5 भूत हैं, 3 गुण हैं। बताओ तुम में कौन सी अलग बात आ गई? लेकिन हर व्यापारी अपने माल को खासम खास बता रहा है, तो हम धोखा खा जाते हैं। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि हमें जो भीतर बीमारी हुई है उसका उपचार आलू में है नहीं, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। पेट फूला हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन खुद का कुछ पता नहीं, और ये मानेंगे भी नहीं कि कुछ पता नहीं, तो खुद ही मान्यता बना लेंगे कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या समस्या है और ये भी जानता हूँ सर क्या उपचार है। मेरी समस्या ये है कि आलू की कमी है शरीर में। यही बात तुमने कल भी बोली थी, और जाके आलू की चाट खाई थी 8 पत्ता। आज इतना बड़ा पेट फुला के घूम रहे हो, और फिर खुद ही आज तुमने अपना डायग्नोसिस, अपना निदान भी कर लिया है। और क्या निकाला है निदान? कि आलू और चाहिए। आलू और क्यों चाहिए? क्योंकि वो निदान नहीं, ज़बान की बात है। वो स्वाद के लिए फड़फड़ा रही है, और तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे मन की सब दिशाएं तुम्हारी इंद्रियों और वृत्तियों द्वारा संचालित हैं। तो बोले कि आलू चाहिए,
और आलू लेने निकले तो सोहन का आलू अलग, मोहन का आलू अलग। अब हैरान हो किसका आलू लें, और प्रसन्न भी बहुत हो कि इतने अलग अलग तरह के आलू हैं दुनिया में। कभी इस आलू से रिश्ता बनाते हो, कभी उस आलू से ब्रेकअप करते हो, कहते हो सब अलग अलग है। वो अलग अलग नहीं है, वो नाम ऊपर अलग अलग चिपका दिया है, अंदर मामला एक है। पहली बात तो तुमको आलू चाहिए नहीं। दूसरी बात है जितने तुमको अलग अलग ठेले दिख रहे हैं इन सब का माल एक है, लेकिन तुम जीवन भर भटकोगे, जीवन भर दुर्दशा कराओगे, अपनी सब पूंजी लुटाओगे और अपने आप को आश्वस्त करे रहोगे कि कुछ तो प्रगति हो रही है। पिछली बार सोहन का आजमाया था, इस बार मोहन का आजमाया है। यही करोगे ना? मोहित के आलू किसी काम के नहीं निकले, कोई बात नहीं, इस बार रोहित के आलू। अरे इतनी सजी बजी दुनिया है, विशाल व्यापार है, बाजार ही बाजार है, विकल्पों की क्या कमी है? एक चीज नहीं चल रही तो साहब दूसरी हाजिर है। तुम 100 चीजें आजमा लो, वो 100 चीजें सब अपने मूल में एक हैं, और उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ तुमको चाहिए नहीं कि वो जितनी चीज़ें हैं वो सब तुम में पहले से मौजूद हैं। तुम उनसे भिन्न नहीं हो। जो तुम्हारे पास पहले से है वही अपने में और जोड़ करके तुमको तृप्ति संतुष्टि कैसे मिल जाएगी? जो तुम्हारे पास पहले से है वही तुम्हारा इलाज या समाधान कैसे हो सकता है? जो तुम्हारे पास पहले से है वो तो तुम्हारी बीमारी है ना, इसीलिए तो तुम इतना बीमार, इतना सिक अनुभव करते हो। जो तुम्हारे पास पहले से है उसी को अपने में और जोड़ करके तुम स्वस्थ कैसे हो जाओगे? बीमारी बढ़ाने से किसी का उपचार हुआ है भला? बोलो, समझ में आ रही है बात? कुछ इस जगत में तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने भीतर अपूर्णता अनुभव करते हो तो जगत की कोई भी चीज तुम उस अपूर्णता में जोड़ दो, अपूर्णता घटेगी नहीं, बढ़ जरूर सकती है। नमक में नमक मिलाकर मिठास पैदा हुई आज तक? बोलो, ये वेटर इधर आना, ये दाल में नमक ज़्यादा है, ठीक करके लाओ। और वेटर बोला, जी गुरुजी मैं आपके ही सिद्धांतों पर चलता हूँ, बिल्कुल जैसी आप ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही मैं दाल ठीक करके लाऊंगा। और वो क्या करके लाया? वो दाल में और नमक डाल के ले आया। आपने कहा क्या करके लाया? अरे ये दाल है, नमक का घोल है। बोले गुरुजी जैसे सिद्धांत आपके हैं वैसे ही आपकी दाल बनाई है मैंने। आप भी तो 50 चीज़ें बताते हो ना कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से ये ले आओ, अब फलानी जगह चले जाओ, फलानी साधना कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। जो अज्ञान पहले ही भीतर मौजूद है उसी अज्ञान में आप 100 काम और करने को बोलते हो और सोचते हो उससे ज्ञान आ जाएगा। तो वैसे ही मैंने आपकी दाल के नमक को और गाढ़ा कर दिया है, क्या पता इससे कुछ मिठास आ जाए। पर यकीन नहीं होता। प्रकृति माने माया इतनी नई नई चीज़ें दिखाती है कि लगता है कि ये जो चीज़ है ये सचमुच नई ही होगी। वो नई नहीं है, तुम उसको 100 बार भोग चुके हो, 100 बार परख चुके हो, 100 बार धोखा खा चुके हो। वास्तव में उसे तो एक भी बार परखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तुम्हारे अंदर की चीज़ है, तो बाहर क्या परख रहे हो? उधर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे अलग हो। पर कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दिया, एक आध बार परख लिया, खा लिया धोखा। 50 बार काहे के लिए उसी चीज़ में घुसे जा रहे हो?
इसलिए महाराज क्योंकि वो चीज 50 अलग अलग रूप लेकर आती है, और जितनी बार वो अलग रूप लेकर आती है उतनी बार हमें जताती है जैसे रूप ही अलग नहीं है, वस्तु ही अलग है। और फिर ये जो भीतर बैठा हुआ है मूढ़ मन, अज्ञानी, ये बहक जाता है। ये कहता है इस बार तो जरूर कुछ ताजा है, नया है, इस बार तो आंखों का उपचार हो ही जाएगा। और माथुर मिर्च भंडार में एक बार धोखा खा गए तो क्या हुआ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप सबसे बड़ी बात है, इस बार कुछ और आजमाएंगे। और अब क्या बुरा होगा, माथुर ना लायक था, मिर्च ठूस दी उसने आंख में, इस बार कुछ उससे बुरा नहीं हो सकता। अब मिर्च ठूसी हुई आंखें, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि माथुर कुछ कुछ पढ़ लिए होंगे, नेत्र चिकित्सक कुछ, अब तो मिर्च ठूसी हुई आंखें, अब तो और। लेकिन भरोसा पूरा है अपने ऊपर। तो इस बार ऐसा बोल रहे हैं, इस बार कहाँ लिखा है नेत्र चिकित्सक, इस बार लिखा था टंडन तेजाब, टंडन तेजाब। और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय नेत्र चिकित्सक। और अंदर गए, अब हमें अर्थ तो पता होते नहीं, हम तो जैसे संस्कृत में ध्वनि सुन लेते हैं तो बिल्कुल बौरा जाते हैं ना, और बोला भी यह जाता है ध्वनियों से हो जाएगा। बहुत घरों में होता है ये। वो सुबह सुबह मंत्र लगाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र लगाएंगे, गायत्री मंत्र लगाएंगे, उसको अपने रेडियो में या किसी चीज़ में लगा देते हैं और सुनते हैं। उनसे पूछो इसका मतलब पता, कहते मतलब नहीं पता, ध्वनि से सब कुछ हो जाता है। तो हम तो ध्वनियों पे चलने वाले लोग हैं। जैसे संस्कृत का कुछ कान में पड़ा तो हमको लगता है कि आध्यात्मिक ही होगा, वैसे ही अंग्रेजी का हमारे कुछ कान में पड़ा तो हमको लगता है वैज्ञानिक ही होगा। तो उसके पास गए, बोले भैया बढ़िया वाली दवाई देना। बोला ठीक है, आपको एक्वारेजिया दूंगा। बोले ये देखो, ये असली मिला है इस बार, यूनाइटेड नेशंस वाला आई स्पेशलिस्ट अंग्रेजी में दवाई दे रहा है, एक्वारेजिया। ध्वनि बिल्कुल ऐसी है, वैज्ञानिक ध्वनि जैसी है। जैसे मंत्रों की ध्वनि हमको आध्यात्मिक लगती है, वैसे अंग्रेजी की ध्वनि हमको थोड़ा मॉडर्न और साइंटिफिक भी लगती है। बोला एक्वारेजिया देंगे। वो अंदर बोल रहा है बढ़िया एकदम, डिस्टिल्ड नाइट्रिक एसिड, और उसमें मिलाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खास मेहमान आया है, आखिरी उपचार दे दो इसको। बिल्कुल खुश हो रहे, अंग्रेजी उपचार हो रहा है इस बार, अंग्रेजी में हो रहा है तो बिल्कुल ठीक होगा। वो माथुर तो देसी था, दुकान के ही पीछे अपनी मिर्च उगाता है, वहीं लाके बेचता है बोरे में, गंवार। ये देखो यहाँ इंपोर्टेड मामला है, एक्वारेजिया। ये हमारी जिंदगी है। आप मूर्ख हो, टंडन धूर्त है, और मूर्खता और धूर्तता एक साथ न चले, हो नहीं सकता। जो आप हो वही वो है, वो आपका उपचार कैसे कर देगा। और फिर वो एक बीमारी जिससे पूरा जगत हैरान है, कि जहां पर छिलका बिल्कुल ही अपने छिलके से अलग तरीके का दिखाई देता है, लिंग भेद, वहां तो ये विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है कि उसके भीतर भी सामग्री, वस्तु वही है जो मेरे भीतर है। उसका छिलका मेरे छिलके से इतना भिन्न है, इतना भिन्न है, कैसे मान लूं कि वो वही चीज़ है जो मैं हूं। उसकी स्त्री की देह पूरी ऊपर से नीचे तक अलग है मेरी देह से, और देह के आगे देखना मुझे आता भी नहीं है। और देह को देख रहा हूं और कह रहा हूं ये तो चीज़ निश्चित रूप से मुझसे अलग कोई चीज़ है,
तो ये ज़रूर आकर के मेरा दिल, मेरा घर भर देगी। और यही हाल स्त्री का है। वो भी देख रही पुरुष को, कह रही है ये तो एकदम कोई नई किताब है और इसके भीतर ज़रूर नया कोई रूमानी अफसाना लिखा होगा। एकदम नई किताब है ये। वो नई किताब नहीं है, बहुत पुरानी किताब है, और वो आपकी अपनी किताब से ज़रा भी भिन्न नहीं है। आप जो हो वही वो है। अंधा अंधे ठेलिया, 5 अंधे आपस में मिल जाएं तो रास्ता नहीं जान जाते। हाँ, आपस में सर जरूर फोड़ देंगे, क्योंकि पांचों अज्ञानी है तो पांचों बस अनुमान लगाएंगे। और अनुमान का क्या, अनुमान तो चलते हैं सब अलग अलग। सच एक होता है, अनुमान 1000 होते हैं। गणित का कोई सवाल दिया है, उसका सही उत्तर तो कोई एक होगा, गलत उत्तर कितने हो सकते हैं? तो 5 जने मिले हैं, सच्चाई उनमें से कोई नहीं जानता, सब अनुमानों पे ही चल रहे हैं, तो कितने अनुमान उछल सकते हैं? अनंत अनुमान। वो आपस में सब भिड़ जाएंगे, सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। समझ में आ रही है बात? ये अंधा अंधे ठेलिया। ये सब दिख जाए अगर नीयत साफ हो। कोई विशेष कला या कौशल नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। नीयत नहीं होती है। हम सस्ते लोग हैं, हमें सस्ते इलाज चाहिए होते हैं। हम तो साधारण दुकान में भी जाते हैं और दुकानदार कोई नया डब्बा, कोई नया उत्पाद, कोई नया माल या ब्रांड दिखाता है तो हम उससे पूरी तहकीकात कहाँ करते हैं कि करते हैं। ख़ास तौर पे अगर दिखाई जा रही चीज़ आकर्षक हो तो मन ही नहीं करता ज़्यादा पूछने का, क्योंकि ज़्यादा पूछने पर एक ख़तरा रहता है। क्या पता चल जाएगा कि वो जो चीज़ नई नई दिखा रहा है दुकानदार, उसमें नया कुछ है नहीं, पर वो जो चीज़ दिखाई है उसका रूप इतना आकर्षक है, बनाई ऐसी गई है, मन को मोह लेती है। और जो चीज़ आपके मन को मोह ले, आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा, उससे ज़्यादा सवाल जवाब करने का मन नहीं करता। और ये तो हम किसी जड़ माल की बात कर रहे हैं। अगर सामने जो आपके हो वो जड़ ना हो, वो कोई चेतन व्यक्ति हो, तो उसके साथ तो दोनों तरह के खतरे हैं। पहली बात, आप ज़्यादा सवाल करोगे तो हो सकता है आपको सच्चाई पता चल जाए तो उस व्यक्ति से हाथ धोना पड़ जाए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप ज़्यादा सवाल करो तो व्यक्ति रूठ जाए कि मुझे इतने सवाल क्यों करे, तो सवाल जवाब की बात ही खत्म हो जाती है। अपरिचितों से तो फिर भी हो सकता है कि हम किन्हीं मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात कर लें, पर जिनके साथ हमारे संबंध और स्वार्थ जुड़ जाते हैं, जिनसे मोह ममता माया का रिश्ता हो जाता है, उनसे तो हम कभी कोई खुली और गहरी बातचीत कर ही नहीं पाते। आप मुझे बताइए, आपने कब अपने माता से, पिता से, भाई से, पत्नी से या पति से कोई वास्तविक गहरी बात करी थी? वैसी बातें फिर भी संभव है कि दोस्तों के साथ हो जाए। अक्सर घर के लड़के लड़की का हाल उसके यार दोस्तों को ज़्यादा पता होता है, माँ बाप को नहीं पता होता। गहरी बात खतरनाक होती है, हम नहीं करते, हम डरे हुए लोग हैं। आ रही बात समझ में? श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है कि सच किसी के लिए बुरा नहीं होता। लिख लो अच्छे से। सच किसी के लिए बुरा नहीं होता, यही श्रद्धा है। बुरा लग भी रहा हो तो स्मरण रखना है कि बुरा है नहीं। चुप बैठो, धैर्य रखो। नियम है कि सत्य शुभ ही होता है। कुछ मेरा भला, कुछ कल्याण ही होगा, नहीं होगा बुरा।
जो बातें अष्टावक्र आपसे कह रहे हैं वो बातें बातें ही रह जानी है। जब तक आप उनको खुद ढूंढ कर नहीं निकालेंगे वो बातें अष्टावक्र की बातें रहेंगी। सत्य से हमारा बड़ा निजी नाता होता है। सत्य अंतिम अर्थों में तो किसी का नहीं होता। वो मुक्त होता है, पूर्ण होता है, असंबद्ध होता है, असंग होता है। लेकिन जहाँ तक अहंकार की बात है, अहंकार को तो अपना ही सत्य तलाशना होगा। अहंकार को तो सत्य तभी मिलेगा जब सत्य से वो अपना कोई निजी नाता, निजी प्रेम रखेगा, नहीं तो नहीं मिलता। प्रेम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए सत्य आपका नहीं हो सकता जब तक वो आपका सत्य नहीं है। हाँ, जब सत्य आपका होने लगता है तो आपको समझ में आता है कि सत्य किसी का नहीं होता। आपको ये भी समझ में आता है कि सत्य आपका अब कैसे रह जाएगा, क्योंकि आप मिटने लगे हैं और आप बहुत छोटे हैं सत्य के सामने, तो सत्य आपका कैसे रह जाना है। लेकिन ये सब बातें बाद की हैं। आरंभ में और यात्रा के दौरान तो आपको होश, हौसला, प्रेरणा तभी रहता है जब सच से आप अपना एक व्यक्तिगत नाता रखें। मुझे पाना है, मुझे जानना है। तो अष्टावक्र ने जो जाना वो आपकी जानकारी नहीं बन सकता। आपको जानना पड़ेगा, स्वयं जानना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा। नहीं तो बहुत अच्छी बातें हैं पर वो अष्टावक्र की बातें हैं। तो फिर हम अष्टावक्र की बातें पढ़ ही क्यों रहे हैं? ताकि हमें भी कुछ याद सा आए, हम में भी एक साहस उठे। वो जान सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें भी कोई आके चिकोटी काटे कि देखो तुम बेहोश हो, उठो, कुछ झंझोड़ के जगाए, सपना देख रहे हो और सूरज सर पर चढ़ाया। इसलिए हम अष्टावक्र को पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र का काम है हमें झंझोड़ना, हमें जगाना, पर देखना तो हमें अपनी आंखों से ही पड़ेगा। अष्टावक्र अपनी आंखों से ये देख पा रहे हैं कि हम सो रहे हैं, तो बहुत कृपा उनकी कि वो आकर हमको झंझोड़ते हैं। लेकिन आँखें तो अपनी ही होती हैं और अपनी ही आँखें अपने काम आती हैं। डॉक्टर की आँखें मरीज़ के बहुत काम नहीं आ सकती। मरीज़ स्वस्थ तभी कहलाएगा जब वो अपनी आँखों से देखेगा। हाँ, चिकित्सक की आँखें रोगी की आँखें लौटाने के काम आ सकती हैं। लेकिन आप कहें कि मैं अपने चिकित्सक की आँखों से देखता हूँ, तो यह आपने बड़ी गजब बात कह दी। आप कहें मैं अष्टावक्र की आँखों से देखता हूँ, तो आपने बड़ी गजब बात कह दी। आपको अपनी आँखों से देखना पड़ेगा। जिज्ञासा के खतरे आपको स्वयं उठाने पड़ेंगे। इन सब प्रयोगों में धैर्य और श्रम
आपको स्वयं दर्शाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो फिर कुल मिला के ये छोटा सा जीवन है, पलक झपकते बीत जाता है। क्या रखा है? इतनी बड़ी भीड़ घूम रही है बेहोश, उसी का हिस्सा बने रहो। मानवता के 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़, उसमें से लाख में से कोई एक व्यक्ति अष्टावक्र का नाम जानता हो। आप कहेंगे अष्टावक्र थोड़े गुमनाम है। कृष्ण का नाम भी सैकड़ों में कोई एक ही जानता है, अगर आप पूरी मानवता को लेंगे तो। और नाम जान भी जाओ तो क्या होता है, नाम तो आज आप आबोकारा का भी जान गए। नाम जान के क्या मिल गया? भीतर तो हम जाते ही नहीं ना नाम के। आ रही है बात समझ में? अद्वैत वेदांत का मूल ज्ञान। द्वैत झूठा है क्योंकि दृश्य और दृष्टा एक है। द्वैत से बड़ा धोखा दूसरा नहीं, क्योंकि जो तुम देख रहे हो और जो तुम हो वो दोनों एक हैं। तो पगले, जो तुम देख रहे हो उसके पीछे भागकर क्या मिलेगा? आईने में अपनी ही शक्ल में तुम्हें ऐसा क्या मिल जाएगा जो तुम में नहीं है? बोलो। यही अद्वैत वेदांत है। जो तुम देख रहे हो और जो तुम हो वो दोनों एक हैं। तो भागो मत जो दिख रहा है उसके पीछे, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि जो दिख रहा है वो तुम्हें स्वयं से भिन्न क्यों दिख रहा है। जगत में तुम्हारा उद्देश्य जगत के पीछे भागना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य जागना है, ताकि जीव और जगत का तुमको जो द्वैत और द्वंद्व दिखाई देता है वो मिट जाए। ये अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत की अष्टावक्र से ऊंची अभिव्यक्ति कहीं और नहीं है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो समस्या है, उसका अनुभव तो अहंकार करता ही है। कुछ तो समस्या है ही। अहंकार सहज तो रह नहीं रहा, तो कुछ समस्या तो होगी। पर जो समस्या का वक्तव्य ही है, जो समस्या का आइडेंटिफिकेशन, उसका जो निरूपण ही है, उसको ही अद्वैत वेदांत एकदम बदल देता है। द्वैत में समस्या ये है कि जगत में ही कहीं कोई ज़बरदस्त चीज़ बैठी है जो छुपी है और मुझे मिल नहीं रही। जो डुअलिस्टिक पैराडाइम होता है, जो द्वैत का चौखटा होता है, फ्रेमवर्क, उसमें समस्या ऐसे बताई जाती है। क्या समस्या? मैं जीव हूँ, मेरे चारों तरफ जगत है और मुझे बेचैनी अनुभव हो रही है। इसका मतलब जगत में ही कोई बढ़िया सी चीज़ है जो अभी तक मुझे मिली नहीं है। तो द्वैत का मतलब होता है कि जगत के पीछे भागो, और जगत माने अपनी कल्पना, अपनी ही कल्पना के पीछे भागो। द्वैत में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक संसारी, एक धार्मिक। तो द्वैत में जो संसारी लोग होते हैं वो दुनिया में पैसे के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं दुनिया मुझसे बाहर कहीं कुछ बहुत सारा पैसा है, उसको पालूंगा तो शांति मिल जाएगी। और द्वैतवादी ही जो धार्मिक किस्म के लोग होते हैं वो कहते हैं मुझसे बाहर कहीं कोई भगवान है, उस भगवान को पालूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। ये दोनों एक ही हैं।
क्योंकि दोनों का मूल वक्तव्य एक ही है कि मुझसे बाहर कहीं कुछ है बहुत विशेष, और उसको पालूंगा तो मुझे शांति मिले। एक कह रहा है मुझसे बाहर विशेष धन है, और एक कह रहा है मुझसे बाहर कोई विशेष भगवान या स्वर्ग इत्यादि है, वो पालूंगा तो शांति मिल जाएगी। अद्वैत कहता है मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ ढूंढ रहा है? मैं श्वासन की श्वास में, बाहर नहीं हूँ। बाहर मैं न धन के रूप में हूँ न भगवान के रूप में हूँ। जो तुम जितनी अपनी कल्पनाएं लेके चल रहे हो कि वहाँ ऊपर कहीं आसमानों पर तुम्हारा भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर कोई बैठा हुआ है, ये सब तुम्हारी अपनी बाल कहानियाँ हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं बाहर के जगत में कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास में। समझ में आ रही है बात? अद्वैत कहता है नहीं है बाहर, न स्त्री पुरुष के रूप में बाहर है वो, न धन के रूप में, न प्रतिष्ठा के रूप में, और न ही भगवान, ईश्वर या स्वर्ग इत्यादि के रूप में। बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो कुछ है वो तुम्हारी ही तो छाया है। तुम्हारी अपनी छाया में तुम्हें तृप्ति मुक्ति कैसे मिल जाएगी? ये अद्वैत वेदांत है। सब दर्शनों का शिखर अद्वैत वेदांत। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी तो तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है, और तुम मृग की तरह वन में इधर उधर भटक रहे हो। भटकते भटकते मर जाओगे। जो उसको तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर है। कहाँ बाहर पूरी दुनिया में और अपनी कल्पनाओं में खोजते फिर रहे हो उसको? आ रही बात समझ में?